हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चुप चुप के का आगे का पार्ट देखने के लिए रेडी हो जाओ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पुण्य भाव का भतीजा, अगर उसने कुछ नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है। वो हमें जरूर धोखा देगा और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। साले, वो कब से यहाँ पर है? क्या उनके जाने के बाद किसी का यहाँ पर फोन आया है? नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। चौकी से मैसेज है साहब उसको गिरफ्तार कर लिया है। ओके, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ओके, वो आदमी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पे कुछ बता नहीं रहा। जाके साले को तो झापड़ लगाऊंगा ना तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। चलो। कहाँ से पकड़ लिया? ये कौन आ रहा है? घर आ रहा है। पुलिस वहां गई है, ये आ रहा मैं है। आपको सुनती हूँ। ओ ये कैसे पुलिस हुआ ये? गई। कुछ नहीं, घबराओ नहीं। ठीक तो घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया। फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। यहाँ आया क्या? हा? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पुलिस ने पकड़ लिया जब वापस आना। ये कौन आया? पुलिस से वहां लेके आया होगा। बहुत मारा मुरा होगा ट्रैक में। जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा चोरी नहीं। लेकिन चोरी करना नहीं सीखा और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता है। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले कि लोग मेरे घर को जलाकर राख कर दें, मुझे वहां जाना होगा क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता। किसी को गंदा देना होगा, मेरे शरीर को। ये मेरा दूसरा जन्म था। बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे जिए जा रहा था। अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। ये पैसे देंगे, मुझे लगता है हेल्प करेंगे। जला दो। जला दो। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया। उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपए और लग गया। वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। वो सब मिलाकर बता रहा हूँ। इन्हीं माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को ये पता चोरी चले करता मुझे है। सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे। और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? हाँ, और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना है आपको? शर्मा? कौन शर्मा? कैसा शर्मा? कहाँ का शर्मा? क्यों भाई, तुम किसी शर्मा को जानते हो? हाँ, हैं? हाँ। नहीं। कौन सा शर्मा? ये नहीं जानता शर्मा को, मैं नहीं जानता शर्मा को। तुम लोग कहाँ से शर्मा को जानते हो? मैं क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो वो सब आप मंगल भैया से ही पूछना। देवियो मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना। वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बाहर पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना, इस बार ये चांस इनको देते हैं। अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा ना। ये कौन है? कौन है ये? क्यों पहना सूट वूट? क्यों पहन? कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आओ, बैग नीचे रख। और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी चुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं इन चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? भांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बाइक वहीं पकड़ा दूंगा। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेके जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ जहाँ रखता हूँ वहीं बच जाती। चल सीधे। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। फोर्स। मतलब बैग में पैसे होंगे। बाहर निकलो, बाहर निकलो। कैसे? पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात है? आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए। ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? आज जाइए, लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा बैग क्यों नहीं लाया? चलवे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या बैग में पैसे हैं? देने आया है? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और। क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले, बेवकूफ खड़ा क्यों? खोला खोला, देखते रहो, खोला। खुद ही मर गया देख के, इतना पैसा मिल के घूम रहा था। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। अच्छा, इधर भी भेजा था क्या उसके पास? नमस्ते। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया, चले जाओ। जी धन्यवाद।
क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ क्या? था, थी, है, अरे क्या हूँ बेवकूफ, तुम्हारा पेट हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती। होगी शादी? उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। ओए होए, शादी कर ली उसने? हाँ, पति 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 काय का पति। वो गंदा और है। कुछ है? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, लग रहा है उसने शादी कर ली है और उस जो पति है वो घटिया निकला है, वो गंदा होगा ऐसे लग रहा है, तभी वो कह रहा है कि पति थू, वो गंदा जिसके साथ शादी कर ली होगी। पर इसमें वो बड़ा मजेदार था कि बैग लेके उसे यही नहीं पता उसमें इतना पैसा है और खुद ही देख के बेहोश हो गया। वो सोच रहा था मुझे पता होता तो मैं ही खुद ही लेके भाग जाता। पर देख लो वो सारी ड्यूटी पूरी कर रहा है। अब उसको ये इसको देखने के लिए क्यों खास भेजा था, राइट, आई डोंट नो। ये नहीं समझ में आया कि इस लड़की को या उसको कुछ मैसेज देना होगा, पर वो मैसेज दे नहीं पाया। उसको ये पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। पर कितना उसको कितना दुख होगा, जिससे प्यार करता है उसके साथ शादी, उसने शादी भी कर ली। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। पर पैसे तो इसके फादर को मिल गए हैं, तो एटलीस्ट इसके फादर को जो सब परेशान कर रहे हैं, घर जला देंगे, वो सब नहीं होगा। क्योंकि उसको सबसे ज्यादा दुख यही था कि मेरे फादर के साथ इतना वो हो रहा है। और इन दोनों लड़कियों ने जो है हेल्प की है उसकी, क्योंकि उसने भी अच्छाई दिखाई कि जब पैसा मिला था तो उनको लड़कियों को लगा कि ये लेके भाग जाएगा, पर ये लेके भागा नहीं। उसने अपनी पूरी ड्यूटी की। उसने ये कहा कि भैया मैं जो भी हूँ पर मैं चोर नहीं हूँ। वो ये कह रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहा। हाँ, नहीं बेचारा सक्सेसफुल हो रहा, चोरी नहीं करता। एग्जैक्टली, वो तो बिजनेस में कोशिश कर रहा था पर हर जगह फेलियर ही मिल रही थी। पर काफी अच्छा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो जल्दी से एंड करते हैं ताकि नेक्स्ट पार्ट भी देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।